So recently on my Instagram, I've uploaded this. And उसके व्यूज देखने के बाद मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बट वेट, फिर मैंने अपलोड किया एक क्विक ब्रेकडाउन. इट ऑलमोस्ट गॉट 1 लाख प्लस व्यूज ऑन इट. आप सभी को वो पसंद आया एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. एंड उसी के साथ आई हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कमेंट्स ऑन यूट्यूब ट्यूटोरियल. एंड नाउ लेट्स मूव इनटू द ट्यूटोरियल. सो दिस इज द क्लिप और मैंने इसे ट्राइपॉड पे शूट कर लिया था. एंड एज दिस वीडियो डजंट इंक्लूड एनी 3D कैमरा ट्रैकिंग, तो हम इसे इंपोर्ट कर लेंगे डायरेक्टली इनटू ब्लेंडर विद द हेल्प ऑफ FSY. अब FSY कैसे यूज करना है, लेट्स सी. सो बिफोर हेडिंग फर्दर, जितने भी एड-ऑन्स एंड एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पर यूज कर रखे हैं, लेट्स सी हाउ टू इंस्टॉल देम. सबसे पहले हम ब्लेंडर के 2 एड-ऑन्स को इंस्टॉल कर लेंगे. फर्स्ट वन इज FSY टू ब्लेंडर एंड सेकंड वन इज RBD लैब. देन हम आ जाएंगे अपने ब्लेंडर में एंड ब्लेंडर ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे एडिट में. एंड एडिट में जाने के बाद मैं प्रेस कर दूंगा ऑन प्रेफरेंस. यहाँ आपको टैब मिलेगा एड ऑन का एंड हियर यू विल फाइंड इंस्टॉल. उस पर टैप करके मैंने जो डिस्क्रिप्शन में फाइल प्रोवाइड करी है उसको डायरेक्टली कर लेंगे इंस्टॉल. देन यू जस्ट हैव टू टैप ऑन दिस चेक बॉक्स एंड इट्स डन. देन फॉर चेकिंग आप चले आइए फाइल, देन इंपोर्ट एंड हियर यू विल फाइंड द FSY ऑप्शन. अब इसकी मदद से आप FSY की फाइल को ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं. देन अगेन प्रेफरेंस वाले टैब में जाकर मैं सेम प्रोसीजर से इंस्टॉल कर लूंगा RBD लैब. देन चेक बॉक्स टिक करने के बाद मैं इसे कर दूंगा क्लोज. एंड फॉर फाइंडिंग दिस जस्ट प्रेस N ऑन योर कीबोर्ड एंड यू विल फाइंड RBD लैब हियर ऑन दी राइट साइड. यहाँ पर हमारे दोनों एड-ऑन्स हो गए इंस्टॉल. एंड लास्टली FSY एप्लीकेशन, तो इसके लिए जो फाइल मैंने आपको प्रोवाइड करी है यू कैन ओपन इट डायरेक्टली. एंड यस, इट्स ऑल डन. लेट्स मूव इनटू ट्यूटोरियल नाउ. वीडियो में से मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया है जिसकी मदद से हम इसका पर्सपेक्टिव निकालेंगे. एंड अब आ जाते हैं FSY में. देन जस्ट हमें अपनी इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है. देन हमें इनको सेट कर लेना है अकॉर्डिंग टू देयर वैनिशिंग पॉइंट्स. देन दोनों के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 वैनिशिंग पॉइंट्स मिले हैं. तो सबसे पहले मैं सेट कर लूँगा X एक्सिस को समथिंग लाइक दिस एंड अकॉर्डिंगली मैं Y को भी कर लूँगा सेट. देन यहाँ पर मैं 3D गाइड के ऑप्शंस में से चूज कर लूँगा XY ग्रिड फ्लोर. एंड एज यू कैन सी यहाँ पर ये ग्रिड पर्सपेक्टिवली सेट हो चुकी है एंड इट इज रेडी टू इंपोर्ट. तो सबसे पहले मैं कर लूँगा इसे सेव. देन सेम फाइल को मैं ब्लेंडर में कर लूँगा इंपोर्ट. देन इनसाइड ब्लेंडर आप देख सकते हैं कि ये पर्सपेक्टिवली इंपोर्ट हुआ है. देन सबसे पहले मैं कैमरा सेटिंग्स में जाकर इसकी ओपेसिटी को कर लूंगा फुल. एंड नाउ एज दिस इज पर्सपेक्टिवली इंपोर्टेड, ये सीन सेटअप्स में काफी काम आता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन लेता हूँ एंड उसे अगर स्केल और मूव भी करता हूँ तो यू कैन सी कि यहाँ पर ये पर्सपेक्टिवली ही स्केल और मूव हो रहा है. एंड एज इट इज डन, तो मैं सबसे पहले कैमरा प्रॉपर्टीज में जाकर मूवी क्लिप को सिलेक्ट करके अपनी मेन क्लिप को कर लूंगा इंपोर्ट. अब रेंडर प्रॉपर्टीज को क्लिक करके मैं कलर मैनेजमेंट में जाकर व्यू ट्रांसफॉर्म को कर दूंगा फिल्मिक्स से स्टैंडर्ड. एंड यस, अपनी वीडियो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है. देन सीन सेटअप के लिए मैं सबसे पहले बना लूंगा अपना रोड. देन उसके लिए ले लूंगा मैं एक क्यूब एंड देन उसे रीशेप कर लूंगा इनटू अ रोड. एंड यस, इट इज डन. अब बढ़ते हैं हम टेक्सचरिंग की ओर. अब यहाँ पर हमें टेक्सचर प्रोजेक्शन का यूज करना है, तो हम उसके लिए आ जाएंगे सबसे पहले एडिट मोड में. देन एडिट मोड में जाने के बाद मेक श्योर आपका फेस सिलेक्शन ऑन है. देन ऊपर वाले फेस को छोड़कर मैं सारे फेसेस को कर लूंगा सिलेक्ट. देन मटेरियल प्रॉपर्टीज में आकर आपको इस मटेरियल से इसको कर देना है असाइन. देन आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर ऊपर वाले फेस को. देन प्लस वाले आइकन पे जाने के बाद आपको टैप कर देना है न्यू एंड ऐड कर देना है न्यू मटेरियल. देन इस वाले मटेरियल को हम इस वाले फेस से कर देंगे असाइन. नाउ इससे होगा क्या कि एक सिंगल क्यूब पर ही डिफरेंट मटेरियल असाइन हो जाएंगे. एंड दिस विल हेल्प यू टेक्सचरिंग अपर एंड लोअर पार्ट सेपरेटली. एंड यू कैन ऑल्सो चेक कि अगर मैं यहाँ पर इस वाले मटेरियल का बेस कलर चेंज करता हूँ तो ये असाइंड फेस का ही कलर चेंज करेगा. एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर सिंगल क्यूब पर डिफरेंट मटेरियल असाइन हो चुके हैं. देन यहाँ पर मैं इनकी डिफरेंट नेमिंग कर लूंगा एज बेस एंड मेन. एंड इतना होने के बाद हम आ जाएंगे शेडिंग मोड में. एंड बाय सिलेक्टिंग द मेन मटेरियल देन इसका प्रिंसिपल BSDF हम कर देंगे डिलीट एंड ऐड कर लेंगे एक इमेज टेक्सचर एंड इंपोर्ट कर लेंगे सेम इमेज को जो हमने FSY के वक्त यूज करी थी. देन इमेज टेक्सचर के नोड को मैं सिलेक्ट करके प्रेस कर दूंगा Ctrl T एंड यहाँ पर मैं UV की जगह विंडो को कर लूंगा वेक्टर से अटैच.
देन मैं इमेज टेक्सचर वाले नोड का ले लूंगा डुप्लीकेट एंड इससे इमेज हटाकर मैं टैप कर दूंगा ऑन न्यू एंड देन प्रेस कर दूंगा ओके। देन बाय मेकिंग श्योर कि मैं अपनी रेंडर प्रॉपर्टीज में साइकिल इंजन पे हूँ, देन स्क्रॉल डाउन करके मैं चले जाऊंगा बेक वाले ऑप्शन पे एंड आई विल प्रेस बेक। देन अब इस नोड को मैं अटैच कर दूंगा मटेरियल आउटपुट से एंड नाउ यू कैन चेक कि हमारा मटेरियल प्रॉपरली असाइन हो चुका है एंड यस इट इज लुकिंग प्रीटी नाइस एंड यहाँ तक हमारा मटेरियल का काम होता है खत्म। एंड अब बढ़ते हैं RBD लैब एड ऑन की ओर। देन ये वाले बार को ऑन करने के लिए आप प्रेस कर दीजिए N। देन यहाँ पर आपको साइड में RBD एड ऑन मिल जाएगा। देन प्रिपेयर वाले ऑप्शन में जाने के बाद मैं ओपन कर लूंगा एनोटेट वाला ऑप्शन एंड प्रेस कर दूंगा ऑन स्टार्ट टू एनोटेशन। देन वायर फ्रेम मोड में आने के बाद मैं अपनी एनोटेशन पेंसिल से स्टार्ट कर दूंगा ड्रॉ करना एंड ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। यहाँ पर आपको डिटेल्ड एनोटेशन ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जितना डिटेल में आप एनोटेशन ड्रॉ करोगे उतना डिटेल में आपका फ्रैक्चर यहाँ पर बनेगा। एंड वंस यू आर डन आपको प्रेस कर देना ऑन एंड एनोटेशन एंड स्कैटर वाले ऑप्शन में आपको प्रेस कर देना ऑन सिलेक्ट स्कैटर्ड। मेक श्योर आपका रोड सिलेक्टेड है। देन यहाँ पर मैं डेंसिटी को कर दूंगा 300। देन अप्लाई करने के बाद फ्रैक्चर में आके मैं मैक्स चंक्स को कर दूंगा 5000 एंड टैप कर दूंगा ऑन फ्रैक्चर। देन इसे प्रॉपरली देखने के लिए मैं चले जाऊंगा प्रिपेयर वाले सेक्शन में और वहां प्रेस कर दूंगा ऑन एंड एनोटेशन एंड चेक कर लूंगा दैट एम आई सेटिस्फाइड विद द फ्रैक्चर और नॉट। देन आगे बढ़ते हैं डिटेल्स की ओर। देन डिटेल्स वाले सेक्शन में आकर मैं कर दूंगा प्रेस ऑन ऐड एक्स्ट्रा डिटेल्स एंड यहाँ पर सब डिविजन का नंबर मैं कर दूंगा 4। देन पूरे फ्रैक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आई विल प्रेस ऑन सिलेक्ट बैड चंक। अब जैसे ही ये खत्म होगा आई विल प्रेस ऑन ऑटो फिक्स एंड अब यहाँ पर जितने भी बैड चंक्स रहेंगे ये उसे ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। एंड आफ्टर ऑल दिस आपको अपने फ्रैक्चर इफेक्ट को कर लेना है अप्लाई। देन इतना होने के बाद योर फ्रैक्चर्ड रोड इज रेडी एंड अब हम ऐड कर लेंगे ग्राउंड। देन उसके लिए हमें आ जाना है फिजिक्स में एंड प्रेस कर देना ऑन ऐड ग्राउंड एंड ग्राउंड को अकॉर्डिंगली स्केल करने के बाद टू मेक श्योर ये कोलाइड ना हो इसे कर लूंगा अकॉर्डिंगली सेट एंड लास्टली इसकी विजिबिलिटी को हम कर देंगे ऑफ ताकि हमें अभी थ्रू आउट दूसरी चीजें विजिबल रहे। देन RBD में आने के बाद मैं इसे कर लूंगा ऐड रिजिड बॉडी एंड काइनेमेटिक्स में आने के बाद मैं काइनेमेटिक्स पे टैप करके इसे कर लूंगा अपडेट। एंड नाउ लेट्स मूव इनटू एक्टिवेटर्स टैब एंड यहाँ पर आपको वो सारे चंक सिलेक्ट कर लेने हैं जिसपे आपको यहाँ पर फ्रैक्चर इफेक्ट अप्लाई करना है। देन उसके लिए यू हैव ए ऑप्शन अप हियर ऑफ सेट कलर और उसकी वैल्यूज को आप बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा चंक सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हियर इज द प्रॉब्लम, ये अनवांटेड चंक्स को भी सिलेक्ट कर लेता है। उन्हें डीसिलेक्ट करने के लिए प्रेस C एंड शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पर अनवांटेड चंक्स को डीसिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसे मैं डिटेल्ड वे में करूंगा ताकि इट वुड बी स्पेसिफाइड कि मुझे इतने ही एरिया में फ्रैक्चर इफेक्ट चाहिए। देन सारा सिलेक्शन होने के बाद मैं प्रेस कर दूंगा ऑन ऐड लेयर। देन हम यूज कर लेंगे एक एक्टिवेटर जो यहाँ पर डिस्ट्रॉयर की तरह काम करेगा। लेट्स सी हाउ। देन सबसे पहले ऐड एक्टिवेटर पर क्लिक करके मैं चूज कर लूंगा स्पेयर फॉर द फ्रैक्चर। यहाँ पर हमें इसे मैन्युअली एनिमेशन देना पड़ेगा। जैसा आपको फ्रैक्चर चाहिए अकॉर्डिंगली आप वैसे ही स्पेयर में एनिमेशन दे दीजिए। ओके एंड नाउ आवर एनिमेशन इज डन। देन फर्स्ट फ्रेम पे आके मैं हिट कर दूंगा ऑन दिस रिकॉर्ड। इट विल टेक सम टाइम एंड आफ्टर प्लेइंग यहाँ पर जो रेड एरिया विजिबल हो रहा है ये डिफाइन करेगा द फ्रैक्चर एरिया। एंड फॉर स्टार्टिंग द इफेक्ट नीचे यहाँ पर रैंडम वाले टैब पर आ जाना है एंड वीडियो को पॉज करके आप ये सेटिंग्स कॉपी कर लीजिए। देन अकॉर्डिंग टू योर फ्रैक्चर आप इन्हें खुद से भी ट्वीक कर सकते हैं बट फॉर मी दिस वैल्यू वर्क बेस्ट। देन आफ्टर दिस मैं हिट कर दूंगा ऑन रिकॉर्ड। ये कंप्लीट होने के बाद you can check that our fracture is ready and I am pretty satisfied with that. Lastly for a smooth playback मैं इसे कर लूंगा bake ऑप्शन में जाकर bake all dynamics। आफ्टर दिस हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डस्ट, डेब्रीज एंड स्मोक का। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेंगे डेब्रीज का एंड कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम सेटिंग्स देन हिट ऑन क्रिएट डेब्रीज और यहाँ पर ये डेब्रीज डालने के बाद कुछ ऐसा रिएक्ट कर रहा है विच इज रियली फाइन एंड मेरे लिए सर्विंग है। देन डस्ट वाले सेक्शन में आकर मैं सेम वैल्यू को इंसर्ट करके क्रिएट कर लूंगा डस्ट। देन डस्ट क्रिएट करने के बाद में ये कुछ ऐसा दिख रहा है विच इज रियली नाइस। देन इतना सब होने के बाद इफ यू जूम इनटू इट आपको पता लगेगा कि यहाँ पर डस्ट एंड डेब्रीज जो है वो रोड के साथ रिएक्ट नहीं कर रही है बिकॉज अभी यहाँ पर कोलिजन मिसिंग है और इसी की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पास थ्रू हो रहे हैं फ्रॉम द फ्रैक्चर। देन इसी को सॉल्व करने के लिए हम आ जाएंगे कोलिजन टैब में। यहाँ पर मैं इस वाले चंक को सिलेक्ट करके यूज कर लूंगा सेट कलर। तो सारे चंक सिलेक्ट हो जाएंगे। देन मैं टैप कर दूंगा ऑन ऐड स्टैटिक ऑब्जेक्ट एंड सेम मैं करूंगा विद इनर वन। इस पे भी मैं टैप करके यहाँ पर कर लूंगा सेट कलर एंड इसे भी कर लूंगा ऐड स्टैटिक ऑब्जेक्ट। अब ये तो हो गया स्टैटिक ऑब्जेक्ट का बट जो ऑब्जेक्ट मूविंग है उसके लिए साइड में कोलिजन है पर मैं इसे भी चूज करके कर लूंगा सेट कलर एंड टैप कर दूंगा ऑन सिलेक्शन। अब हमारे पूरे फ्रैक्चर पर कोलिजन लग चुका है एंड पूरे फ्रैक्चर पे कोलिजन लगा है या नहीं इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ
पर व्यू पोर्ट में इसे नहीं देखूंगा। अदर देन दैट मैं इसका एक व्यू पोर्ट रेंडर निकाल लूंगा एंड उसके लिए आपको आ जाना है अपनी आउटपुट सेटिंग्स में एंड आपको सेम सेटिंग्स कॉपी कर लेनी है, FFmpeg फॉर द वीडियो एंड RGB एंड अपना आउटपुट सेट कर लेना है। देन मैं आ जाऊंगा यहाँ पर व्यू में और यहाँ पर मैं टैप कर दूंगा ऑन व्यूपोर्ट रेंडर एनिमेशन और यहाँ पर जैसे ही आउटपुट खत्म होगा आप अपनी आउटपुट फाइल लोकेशन में जाकर अपना आउटपुट चेक कर सकते हैं। और अगर आप उस वीडियो को प्ले करेंगे तो ये आपको रियल टाइम प्ले होता हुआ दिख जाएगा एंड दिस विल हेल्प यू इन कंफर्मिंग कि आपका एनिमेशन सही जा रहा है। लाइक एज ऑफ नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद द आउटपुट आई हैव प्रोड्यूस्ड एंड नाउ यू कैन चेक कि ये साइड के सरफेस के साथ में कोलिजन सही से रिएक्ट भी कर रहा है एंड टिल हियर आवर फ्रैक्चर इफेक्ट इज रेडी। एंड आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स लाइटिंग। देन फॉर द लाइटिंग हम आ जाएंगे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज में एंड कलर पे टैप करके मैं चूज कर लूंगा एनवायरमेंट टेक्सचर्स। देन यहाँ पर मैं ओपन कर लूंगा सेम लोकेशन के HDRI को विच विल हेल्प मी इन रियलिस्टिक लाइटिंग। शेडिंग में आने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को चेंज कर दूंगा टू वर्ल्ड। देन यहाँ पर मैं एनवायरमेंट टेक्सचर को सिलेक्ट करके प्रेस कर दूंगा Ctrl+T। देन इस टेक्सचर कोऑर्डिनेट वाले नोड से मैं इसे कर सकता हूँ लोकेट, रोटेट एंड स्केल। देन हमें अभी रोटेशन का काम है एंड रोटेशन के लिए मेरे लिए ये वाली वैल्यू सही वर्क करी थी। आप अपने हिसाब से इस वैल्यू को सेट कर सकते हैं एंड व्हेनेवर यू डू दिस आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि व्हाट इज वर्किंग बेस्ट फॉर यू। देन आफ्टर दिस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्ली शेडोज नहीं बन रही है एंड इसे फिक्स करने के लिए आप आ जाएंगे वापस शेडिंग मोड में। देन यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है मेन मटेरियल एंड मेन मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद आप प्रेस कर दीजिए Shift A एंड Shift A के बाद आपको चूज कर लेना है डिफ्यूज नोड को एंड डिफ्यूज नोड को उन दोनों के बीच में कनेक्ट कर देना है। एंड नाउ यू कैन चेक कि हमारी शेडोज बनने लग गई है बट यस इट इज स्टिल नॉट विजिबल। फॉर दैट मैं यूज कर लूंगा एक और सन एंड सन को प्रॉपर्ली एंगुलर सेट करने के बाद मैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा अप टू समवेयर 3 एंड नाउ यू कैन चेक कि यहाँ पर इसकी शेडोज कितनी प्रॉपर्ली आ रही है। एंड यहाँ पर हमारे पास बेस में स्टिल शेडो नहीं है क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है वो अभी ऑन नहीं है। तो अब मैं इसे फाइनली ऑन कर लूंगा एंड इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में आने के बाद मैं इसे कर दूंगा शेडो कैचर एंड नाउ यू कैन चेक कि यहाँ पर नीचे भी शेडो बनने लग गई है एंड वी आर डन हियर। बट वेट, एक और चीज रह गई है। यहाँ पर साइड में जो टेक्सचर है हमारा वो मिसिंग है तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे ग्रॉक का टेक्सचर। तो उसके लिए हम आ जाएंगे शेडिंग मोड में। देन उधर आने के बाद आपको बेस मटेरियल को सिलेक्ट कर लेना है। देन उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है Ctrl+Shift+T। देन आपको प्रेस कर देना है A जिससे सारे टेक्सचर सिलेक्ट हो जाएंगे एंड आपको टैप कर देना ऑन प्रिंसिपल टेक्सचर्स एंड प्रिंसिपल टेक्सचर करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे टेक्सचर्स प्रॉपर्ली अप्लाई हो गए हैं बट अभी भी यहाँ पर डिटेलिंग मिसिंग है क्योंकि यहाँ पर ये स्केल्ड बहुत है एंड आपको आ जाना है यहाँ पर टेक्सचर नोड पे एंड इसकी स्केलिंग को अपने हिसाब से ट्वीक कर लेना है। अब मेरे लिए ये -400 पे वर्क किया था एंड नाउ यू कैन सी कि ये कितना सही लग रहा है एंड यहाँ पर हमारा टेक्सचर का काम भी हो गया है खत्म एंड लाइटिंग भी हो गई है कंप्लीट। एंड नाउ मैं आपको बता दूंगा कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। देन उसके लिए आप आ जाइए रेंडर प्रॉपर्टीज में एंड आप मेक श्योर आपका यहाँ पर रेंडर इंजन साइकिल से सिलेक्टेड हो एंड ये GPU पे सेट हो। देन सबसे पहले नॉइस थ्रेशोल्ड को कर देंगे हम 0.5 और मैक्स सैंपल्स को कर देंगे 128। देन मेक श्योर आपका मोशन ब्लर ऑन हो। देन परफॉर्मेंस में आपको परसिस्टेंट डेटा को कर देना है ऑन एंड मेक श्योर आपके कलर मैनेजमेंट में व्यू ट्रांसफॉर्म फिल्मिक्स से स्टैंडर्ड पे सेट हो एंड रेंडर प्रॉपर्टीज में इतनी सेटिंग है। अब आ जाते हैं आउटपुट मोड में। देन फाइल फॉर्मेट में आपको PNG सिलेक्ट कर लेना है एंड कलर में RGBA सिलेक्ट करना है एंड RGBA से आपके जो रेंडर्स हैं वो PNG फॉर्म में निकलेंगे विदाउट एनी बैकग्राउंड। देन आप इसको इजीली किसी भी कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर में कंपोज कर सकते हैं। देन आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है आउटपुट फाइल लोकेशन एंड इतना होने के बाद आपको प्रेस कर देना है F12 एंड यहाँ पर हमारा ब्लेंडर का काम होता है खत्म एंड लेट्स मूव इनटू आफ्टर इफेक्ट्स। देन आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद मैं अपनी पुरानी ही आफ्टर इफेक्ट्स फाइल में नई वीडियो को इंपोर्ट कर लूंगा इनटू अ न्यू कंपोजिशन। कैसे करना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कर लूंगा अपनी मेन क्लिप को आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट। देन उसे कर लेना है ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू अ न्यू कंपोजिशन। देन यहाँ पर हमारी वीडियो हो चुकी है इंपोर्ट। देन रेंडर्स को भी मैं कर लूंगा सेम तरीके से इंपोर्ट बट देयर इज समथिंग टू फोकस ऑन। सिंस हमारा रेंडर PNG सीक्वेंस में इंपोर्ट हुआ है तो सिंगल इमेज को मैं सिलेक्ट करके ऑन कर दूंगा PNG सीक्वेंस एंड इंपोर्ट पे टैप करते हुए ही पूरा इमेज सीक्वेंस एक ही बार में इंपोर्ट हो जाएगा। देन मैं उसे कर लूंगा ड्रैग एंड ड्रॉप। सिंस यहाँ पर हमारे रोड का कलर मेन क्लिप से मैच नहीं हो रहा है तो उसे मैच कराने के लिए मैं यूज कर लूंगा कर्व एंड इसे यूज करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर चैनल्स में सेट कर दूंगा रेड को एंड सेम कंपोजिशन के भी चैनल्स को मैं रेड पे सेट कर दूंगा। देन कलर डिफरेंस को मैच करने के लिए मैं यूज कर लूंगा यहाँ पर रेड कर्व का एंड यू कैन चेक यहाँ पर ये मैच हो रहा है। देन सेम मैं कर लूंगा विद ग्रीन एंड ब्लू एंड चेक करने के लिए मैं कॉम्पोजिशन में चैनल्स को फिर से कर दूंगा RGB पे। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ठीक से मैच नहीं हुआ है
तो अगेन आई विल ट्विक दिस एंड यस दिस प्रोसेस इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग एंड यस लाइक दैट मैंने इसे प्रॉपरली मैच कर लिया है। आफ्टर दैट हम हटाएंगे ये विजिबल एजेस और उसे मैं हटाने के लिए यूज कर लूंगा मास्किंग का। मास्किंग करने के लिए हम यूज करेंगे पेन टूल का और पेन टूल को मैं ऐसे ड्रॉ कर लूंगा एंड मास्क में जाकर मैं उसे कर लूंगा सबट्रैक्ट एंड ऐड कर दूंगा थोड़ा फेदर समवेयर अराउंड 10 एंड नाउ यू कैन सी कि ये कितना प्रॉपरली ब्लेंड हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे लेना है अपने आप का एक रोटो, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे लेग्स जो है वो हाइड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द रोड। तो उसके लिए मैं आ जाऊंगा लेयर मोड में एंड चूज कर लूंगा यहाँ से रोटो ब्रश। देन मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा अपने लेग्स को समथिंग लाइक दिस। देन मैं हिट कर दूंगा स्पेस बार को and yes this is bit time taking and once it is done and you are satisfied with that आपको कर देना इसे फ्रीज। यहाँ पर ये थोड़ा टाइम लेगा। देन यू कैन चेक कि मेरे पाँव का रोटो हो चुका है। देन इसे ऊपर वाली लेयर पे लाने के लिए मैं सेम ले लूंगा अपनी नीचे वाली लेयर का डुप्लीकेट। देन उसे मैं ऊपर प्लेस कर लूंगा एंड नीचे वाली क्लिप से मैं कर दूंगा रोटो को ऑफ एंड यस हमारे पाँव का रोटो इज डन। एंड सिमिलरली मैंने अपनी शेडो एंड दूसरी चीजों का डिटेल रोटो ले लिया एंड इफ यू प्ले दिस फर्दर यू विल नो कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी लेग मास्किंग करने की जरूरत है टू मेक माई सेल्फ स्टैंड इनसाइड द डिस्ट्रक्टेड रोड। तो मुझे यहाँ पर खुद को डिस्ट्रक्टेड रोड के इनसाइड प्लेस करना है टू मेक दैट इल्यूजन कि मैं डिस्ट्रक्टेड रोड के अंदर हूँ। सो लेट्स डू सम मैनुअल मास्किंग ऑन माई लेग्स। देन कुछ इस तरीके से मैंने कर ली अपनी लेग्स की मास्किंग एंड यस वी आर डन हियर। फिर मैंने यूज कर लिए कुछ स्मोक ओवरलेस एंड उनकी ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लिया फ्रॉम की लाइट एंड सिंस इसके एजेस बहुत शार्प है तो मैं यहाँ पर 2 मास्क यूज कर लूंगा एंड उन्हें सेट कर दूंगा ऑन सबट्रैक्ट एंड यूज कर लूंगा थोड़ा फेदर टू मेक इट लुक ब्लेंडेड एंड देन आफ्टरवर्ड्स मैं उन्हीं को डुप्लीकेट कर करके कर लूंगा प्लेस एंड सबको डुप्लीकेट करने के बाद इसका समवेयर इफेक्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। एंड इतना सब होने के बाद मैं इसे कर लूंगा प्री कंपोज एंड प्री कंपोज करने के बाद विल ऐड सम शेक इनटू द वीडियो। क्लिप में शेक डालने के लिए व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज विगल एक्सप्रेशन एंड विगल एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए आपको ओपन कर लेना है पोजीशन को एंड स्टॉप वॉच के आइकन पे आपको क्लिक कर देना है विद होल्डिंग ऑल्ट। देन यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन पोजीशन मिलेगी, वहां पर आपको टाइप कर देना है विगल एंड वैल्यूज में मैं डाल दूंगा 10-15 एंड मैं अगर इसे प्ले करता हूँ तो इट लुक समथिंग लाइक दिस एंड यस इट इज प्रीटी मच कूल। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साइड में एजेस है वो शेक के वक्त विजिबल हो रही है। फॉर फिक्सिंग दिस मैं इसका स्केल कर दूंगा 102 एंड इट इज सॉल्व। अब हमारी यहाँ पर वीडियो थ्रू आउट शेक कंटेन कर रही है एंड आई डोंट वांट दैट, मुझे कुछ अलग वैल्यूज चाहिए व्हेन द वीडियो इज नॉर्मल एंड फॉर दैट मुझे वीडियो को ट्रिम करना पड़ेगा एंड फॉर ट्रिमिंग आई विल यूज कंट्रोल शिफ्ट डी एंड फर्स्ट वाले ट्रिम पार्ट के विगल एक्सप्रेशन के मैं अमाउंट को कर दूंगा चेंज बिकॉज आई वांट कि फर्स्ट वाले पार्ट में कंपैरेटिवली कम शेक रहे एंड नाउ यू कैन चेक एंड यस दिस इज प्रीटी कूल। मैं इसे प्ले करता हूँ तो यस ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुका है। देन यहाँ पर मैं क्लिप में ऐड कर लूंगा कुछ डायरेक्शनल ब्लर्स। तो सबसे पहले मैं कर लूंगा अपनी ब्लर लेंथ को 0 एंड आगे जाके की फ्रेम लगा लूंगा एंड विल सेट इट अप टू 20 एंड समवेयर थोड़ा और आगे जाके मैं कर लूंगा इसे 0 एंड सेम प्रोसीजर को फॉलो करके मैं फर्दर क्रीज को भी कर लूंगा एनिमेट एंड नाउ यू कैन चेक कि ये डायरेक्शनल ब्लर कितना इंपैक्टफुल रहेगा। देन आवर वीडियो इज डन टिल हियर। देन आई डिड सम कलर ग्रेडिंग एंड एडेड सम साउंड इफेक्ट्स एंड थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद आवर फाइनल वीडियो इज रेडी।